कल महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही, रमणेती महाराज जी ने, कि प्रथम प्रणाम विघ्न विघात के लिए, मंगल के लिए है गुरु को, और अंतिम प्रणाम किस लिए है? माने प्रथम प्रणाम मंगलाचरण के लिए है, और द्वितीय प्रणाम को क्या कहा? और तृतीय प्रणाम के लिए उन्होंने कहा कृतज्ञता की निवृत्ति। तृतीय प्रणाम को कहा कृतज्ञता की निवृत्ति। हमको जो कुछ भी संसार में सीखने को मिला है वो किसी न किसी के द्वारा सीखने को मिला है। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक बेरोजगार व्यक्ति थे, मन में आया कि हमको कहीं कोई काम धंधा तो सफल होता नहीं, डूब मरें तो अच्छा है। तो एक गंभीर जलाशय था, उसमें डूब कर मरने की तैयारी की उन्होंने, और वो वहाँ महानुभाव बैठ गए। पर मरता आदमी इतने जल्दी नहीं है, सोचता है पहले कि भाई मरेंगे, क्या होगा, डूबेंगे, गुप गुप करेंगे, कहीं किसी ने निकाल लिया, तमाम तरह की बातें सोचता है। तो उधेड़ बिन में था कि डूबूं कि न डूबूं, मरूं कि न मरूं। तब तक उसको एक दृश्य दिखाई पड़ा, एक जल पक्षी, देखा होगा प्रायः नदी सरोवर के किनारे रहता है, वो नीलकंठ के जैसा होता है पक्षी। वो पक्षी ऐसे मंडराता है जल के ऊपर और मछली को पानी में डूब करके पकड़ता है। अब पकड़कर महाराज जी मछली को ऊपर उछालता है, चोंच में लेकर बाहर आता है, फिर उसको ऊपर उछालता है और उछालकर फिर अपनी चोंच से मछली पकड़ता है। ये उसका स्वभाव है, हमने अपनी आंखों से देखा है। बुंदेलखंड में तो उस पक्षी को किलकिला कहते लोग, अब इधर की भाषा में और कहीं क्या कहते हैं भगवान जाने। बोले ये खेल खेल करके मछली को मारता है, मछली को लेके आएगा और ऐसे ऊपर करके फिर चोंच फैला करके चोंच में पकड़ लेगा। उसने कहा भाई ये जुक्ति तो बहुत अच्छी है, ये कला सीख ली जाए, बहुत बढ़िया है। तो मरने का विचार उसने छोड़ दिया, अपने घर पे लौट के आया और पहले एकांत में अभ्यास किया। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, एक लकड़ी पहले ऐसे दांत से पकड़ ले, फिर मुंह से ऊपर फेंक दे, फिर दांत से उसको पकड़ ले। धीरे धीरे लकड़ी पकड़ने का अभ्यास किया, कभी यहाँ गिरता, कभी लकड़ी यहाँ गिरती, कभी माथे पे गिरती, थोड़ी मोटी चोट लगती। धीरे धीरे अभ्यास करते करते अंत में उसने लकड़ी का एक चाकू बनवाया, उसको बहुत ऊपर तक फेंक देता और फिर दांत से उसको पकड़ लेता। जब बढ़िया अभ्यास हो गया तो सुंदर फौलादी तेज धार वाला चाकू बनवाया और चाकू को घुमाकर आकाश में फेंक देता और फिर ठीक दांत से पकड़ लेता। अब कितनी खतरे की बात है, नेक निशाना चूक जाए, यदि यहाँ चाकू गिर जाए तो यहाँ का पर्दा साफ, उत्तरोष्ठ जय सियाराम हो जाएगा, ये पूरे दांत दिखने, मसूड़े दिखने लग जाएंगे। और यहाँ गिरे तो इधर का साफ, और कहीं यहाँ गिरे तो नाक ही कट जाएगी, और कहीं गर्दन पे गिरा तो बड़ा खतरनाक काम है। पर उसने उसमें योग्यता प्राप्त कर ली और अब तो ढोल बजाकर मजमा इकट्ठा कर लेता, तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती और फिर वो अपनी कला दिखा करके दांत से चाकू को पकड़ करके और सबको आश्चर्यचकित कर देता। लोग उसको बहुत धन देते थे, बहुत प्रसिद्धि उसकी हो गई इस कला में। एक बार वह व्यक्ति अपनी कला दिखा रहा था और एक वयोवृद्ध ने कहा, धन्य है तुम्हारे उस गुरु को जिसने तुम्हें ये कला सिखाई, धन्य है तुम्हारे गुरु को जिसने तुमको ये कला सिखाई। उसने करे हम किसी के चेला वेला नहीं है, हम तो स्वयंभू गुरु हैं, हम तो गुरु ही पैदा हुए, हम चेला हुए ही नहीं किसी के, हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। आजकल भी लोग बड़े चतुर हैं, नाम अपना सदगुरु रख लेंगे, सदगुरु नाम रख लेंगे,
जिसमें चेला बने चाहे कोई न बने, उनका नाम लेगा तो सदगुरु कहने से वो सदगुरु तो हो ही गए। कोई अपना नाम दादा गुरु रख लेंगे, वो और चतुराई में निकले आगे कि गुरु हो, परम गुरु, दादा गुरु। तो ऐसे लोग अपना नाम धर लेते हैं, कोई सदगुरु नाम रख लेता है, कोई दादा गुरु नाम रख लेता है। ये सब होते वही लोग हैं जो स्वयंभू गुरु होते हैं, जो किसी के शिष्य नहीं होते हैं। ये भी स्वयंभू गुरु था। इसलिए हम किसी के चेला वेला नहीं है, हम तो गुरु ही हैं। हमने किसी से ये कला नहीं सीखी। उस वृद्ध ने कहा, संसार में बिना सीखे किसी को कुछ भी नहीं आता। तुम संसार से अतिरिक्त नहीं हो, अनतिरिक्त नहीं हो, तुम संसार से पृथक नहीं हो, तुम संसार में ही हो। निश्चित ही तुमने किसी न किसी से यह कला सीखी है, और जिससे सीखी है वही तुम्हारा इस विद्या का गुरु है। पर तुमने गुरु तत्व का तिरस्कार किया है, इसका परिणाम तुम्हारे सामने कभी न कभी आ जाएगा। अरे बोले क्या आएगा? अभी दिखाता हूं खेल। हजारों बार दिखा चुका था, पर अब की बार जैसे ही उसने चक्कू फेंका और अब की बार दांत में न पड़ करके वो सीधे यहीं पड़ा, यहां से लेके पूरा यहां तक का साफ कर दिया। तब पोल खुल गई। उन्होंने कहा, ये गुरु के तिरस्कार का दुष्परिणाम है। आई मेरे श्याम